नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज कटिहार। इस वक्त हम कटिहार कार्यालय में हैं और जन स्वराज पार्टी का ये कार्यालय है। इसमें आज बड़े ही दिग्गज सब लीडर मौजूद थे और आज इनकी एक पर्सनल बैठक हुई है। बैठक में जातीय जनगणना भूमि सर्वे मामले को लेकर जो बातें अंदर में हुई है और इनके बाद रोजगार के मुद्दों पर भी कुछ बातें हुई है। बिहार सरकार पर एक सवालिया निशान लगा है, जिसमें अफसरशाही से लेकर उन पर लूट खसोट, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी के भी आरोप जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाया जा रहा है। आगामी सत्र में उन्होंने जो काम किया था, उस सत्र के आधार पर जो भी उन्होंने जनता से वादा किया था, इस वादे को लेकर भी उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। वर्तमान सरकार डबल इंजन की सरकार है, जैसे कि आप जानते हैं, और इस डबल इंजन की सरकार को जन स्वराज पार्टी के वरिष्ठ लीडर एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा घेरने की बात चल रही है। यहाँ तक कि गरीबों को 2 लाख रुपए राशि मदद देने की बात जो चली थी, इन तमाम बातों को भी एक सवाल या निशान लगाकर छोड़ दिया गया है। बताया जा रहा है कि 1,20,000 परिवार आज भी घर से बेघर है। उनको न तो रहने का ठिकाना है, न तो रोटी कपड़ा मकान की बात तो छोड़ दीजिए, उन्हें एक आशियाना भी नसीब नहीं हो रहा है। भूमिहीन दलितों को 3 डिसमिल जमीन देने की बात सरकार को नागवार गुजरी है। कहा जाता है कि आंध्र प्रदेश में डिजिटाइजेशन के तहत 80% मामले को सुलझा लिया गया है, लेकिन बिहार में मामला जस का ठप पड़ा हुआ है। सर्वे के नाम पर खुली लूट है, अपराध चरम सीमा पर है, शराबबंदी का कोई असर नहीं दिख रहा है। इसलिए जनसुराजियों ने फैसला किया है, आगामी 11 जुलाई को 1 करोड़ लोग हस्ताक्षर कर सरकार को घेरने का काम करेंगे। इन्हीं बातों को, सभा के अंदर जो भी बातें हुई है, उन तमाम बातों को लेकर आज हम हाजिर हैं और आपको बताएंगे कि जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज क्या कुछ होना तय हुआ है। तो साथियों, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं हूं जितेंद्र कुमार, कटिहार, बिहार के लिए। धन्यवाद। बिहार में पक्ष नाम की चीज नहीं बची। सत्ता पक्ष और विपक्ष का अंतर खत्म हो चुका है। आपने सुना होगा, देखा भी होगा, कुछ दिन पूर्व ही बिहार का मुख्य विपक्षी दल बनाने वाले दल के मुखिया ने कहा था, चाचा के लिए सभी दरवाजे आज भी खुले हुए हैं। उस जनता के ज्वलंत मुद्दों को विपक्ष सत्ता की लालच में उठा नहीं पा रहे, जिसका फायदा सत्ता पक्ष जनता का शोषण करते हुए कर। हमारी जन स्वराज पार्टी चंद महीनों की पार्टी है, लेकिन जनता के हित के ज्वलंत मुद्दे के बारे में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका जन स्वराज पार्टी उठा रही है। इसी संदर्भ में आज की प्रेस वार्ता की। भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे आप। देखिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी हम लोग बोलेंगे, लेकिन आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य, मुख्य मांग कहें सरकार से, 1 नंबर बिहार की गरीब जनता का 540 करोड़ रुपया खर्च कर बिहार की सरकार ने जातीय जनगणना करवाई थी। और खास बात यह है, जातीय जनगणना करवाने की घोषणा जिसमें हुई थी, नीतीश जी की और बीजेपी की सरकार थी, और जातीय जनगणना जिसमें की गई उसमें नीतीश कुमार और राजद की सरकार थी। जातीय जनगणना के उपरांत जातीय जनगणना को सदन के पटल पर रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने सदन में यह कहा था, 94 लाख परिवार बिहार के ऐसे गरीब परिवार हैं जिनको सरकार, जिन्हें चिन्हित जातीय जनगणना के आधार पर किया गया है, ऐसे परिवारों को सरकार 2 लाख रुपया सहायता राशि व्यवसाय करने के लिए, जीविकोपार्जन का उपाय करने के लिए सरकार देगी 94 लाख परिवार। ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक एक भी परिवार को 1 रुपया का भुगतान नहीं किया गया है। लगभग 2 वर्ष हो चुके जातीय जनगणना।